आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 पत्र लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पत्र लेखन के द्वारा हम अपने परिवार वालों, मित्रों, संबंधियों तथा कार्यालय के अधिकारियों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान के प्रगतिशील युग में मानव ने इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स जैसे साधनों को निर्मित कर लिया है, परंतु आज भी आधिकारिक तौर पर हम ज्यादा से ज्यादा पत्रों का प्रयोग करते हैं। इससे लेखक और पाठक के बीच में आत्मीयता स्थापित होती है। अतः पत्र लेखन की कला आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। पत्र में अपने विचारों और भावों आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में यथा योग्य संबोधन एवं अभिवादन होना चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आगे है पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। चलिए पढ़ते हैं। पहले अनौपचारिक पत्र। ये पत्र परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों तथा उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन और मित्र। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण जैसे पहला है, मित्र को हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। पहला है, जैसे हम सबसे पहले क्या डालेंगे, अपना पता डालेंगे, जगह का नाम डालेंगे, तारीख डालेंगे, लिखेंगे प्रिय मित्र मोहित, नमस्कार, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर अत्यधिक खुशी हुई कि तुम्हें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारी रुचि वाचन में हमेशा थी। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर पुरस्कार प्राप्त करोगे। तुम्हारी हिंदी भाषा शैली भी सराहनीय है। आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी ऐसी ही सफलता प्राप्त करते रहोगे। तुमसे जल्दी मिलने की इच्छा है। घर में सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को स्नेह। ठीक है। तुम्हारा मित्र मयंक। इस तरह यह पत्र पूरा हुआ। दूसरा है, पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। सबसे पहले हम डालेंगे अपना पता, छात्रावास जो भी है, फिर उसके बाद नाम स्थान का और फिर दिनांक, फिर लिखेंगे आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सभी विषयों के अंक प्राप्त हो गए। मुझे लगभग 85% अंक मिले हैं। मुझे अपनी अंक प्रतिशतता बढ़ाने के लिए और परिश्रम करने की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ सहायक पुस्तकें खरीदनी होंगी। आपने इस महीने जो पैसे भेजे थे वो परीक्षा शुल्क जमा कराने तथा छात्रावास किराए में खर्च हो गए। इसलिए आपसे निवेदन है कि सहायक पुस्तकें खरीदने के लिए इस पत्र के मिलते ही आप मुझे 1500 रुपए और भेज दें ताकि मैं शीघ्र पुस्तकें खरीद सकूं। माता जी को भी प्रणाम कहिएगा और रोहन को बहुत सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र सोहन। ठीक है। आगे है, जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए मामा जी को धन्यवाद पत्र लिखिए। पता लिखेंगे, जगह का नाम और दिनांक लिखेंगे। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे। जन्म दिवस के दिन मैं आपकी राह देख रहा था। जब आप नहीं आए तो मन दुखी हो गया, परंतु थोड़े ही देर में डाकिया आया
उसने मुझे आपके द्वारा भेजा गया पार्सल दिया। उस पार्सल में एक घड़ी थी जो काफी महंगी भी लग रही थी। उसके साथ ही आपका पत्र भी मिला। पत्र में आपने नहीं आने का कारण बताया था। आपका इतना कीमती उपहार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ जल्दी आप हमसे मिलने आएंगे। मामा जी को नमस्ते कहिएगा। आपका प्यारा भांजा अनिल। ठीक है, आगे है, मित्र को दीपावली पर शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखिए। तो पता लिखेंगे, जगह का नाम और लिखेंगे दिनांक। प्रिय रश्मि, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपों का पर्व आप सबको सुख शांति समृद्धि और खुशहाली प्रदान करे। यह मेरी मंगल कामना है। सोनू को भी ढेर सारा प्यार। आशा है कि तुम यह त्योहार खूबसूरत तरीके से मनाओगी। तुम्हें पुनः मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी सखी नीला। ठीक है, इस तरह ये अनौपचारिक पत्र पूरा हुआ। अब पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। यह पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र को हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। आगे है कार्यालय पत्र। किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे जाने वाला पत्र कार्यालयी पत्र कहलाता है। आगे है व्यावसायिक पत्र। दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र ही व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे है औपचारिक पत्र के उदाहरण। बड़े भाई के विवाह में शामिल होने हेतु 4 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम और अपना जगह का नाम लिखेंगे, शहर का नाम, विषय अवकाश हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 15 अप्रैल जो भी सन हो को होना निश्चित हुआ है। विवाह उत्सव में मेरा उपस्थित होना आवश्यक है। अतः मैं दिनांक जितनी भी तारीख है इतनी तारीख से जैसे आए 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। आपसे अनुरोध है कि मुझे इन 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक, कक्षा 7वीं C। ठीक है, आगे है फीस माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। परीक्षा भवन मध्य प्रदेश, तारीख प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम लिखेंगे, विषय फीस माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7C का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय 5,000 रुपए प्रति माह है। हम 4 भाई बहन हैं। इतनी कम आय में हम सबकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ करा दें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मैं विद्यालय का एक मेधावी छात्र हूँ। पिछली परीक्षाओं में मेरे 80% अंक थे। यदि मेरी फीस माफ न हुई तो मेरे लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाएगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय, कक्षा 7वीं C। इस तरह हमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखना है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।